दोस्तों, हम सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के संबंध में जानते हैं कि वह अंगुली का इशारा क्यों कर रहे हैं। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पिता से प्रश्न पूछने लगा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी ने कहा, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही कड़वी यातनाएं झेली थी जो आज का कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता है। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सुवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथों से पानी नहीं ले सकता था। उस समय अपने देश भारत की यह स्थिति थी। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वह पढ़ लिख कर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी जैसी बाबा साहब ने छोड़कर गए थे, क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि देश के अछूतों को आजादी से कहीं ज्यादा समानता चल सकता है। तब जाकर बाबा साहब ने भारत में समाज सुधार की कार्य शुरू किया। उन्हें लगता था कि मेरा भी समाज अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा भी समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़के ने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। फिर लड़के ने पूछा, अच्छा पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा कलम क्यों रहता था? इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, तुम बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना, और शिक्षित होना ही जरूरी काम है। अरे वह सिर्फ कलम ही नहीं है, बल्कि पीड़ित और शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर भारत का संविधान लिखा था। लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम रखूंगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। लड़के ने आगे अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाबा साहब अंगुली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इसकी क्या वजह थी और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इसी संविधान से भारत देश चलता है और ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी। वह लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया जो ना कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। और बेटा, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस भारत देश का निवासी हूँ। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। और हाँ बेटा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर के अंगुली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश को शासक हो। जाओ, पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से जो व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकार की आवाज उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल किया जाए तो जो लोग संसद में आना चाहिए वह अंगुली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का ने कहा, पिताजी, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता बनकर इस देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करो। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वह दिन दूर नहीं, यह संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद किया जानी चाहिए कि छुट्टी के दौरान अपने बच्चे को बहुजन महापुरुषों का कहानी बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।